हम लोग +1 क्लास का 2020 का जो पेपर है इसको हम सोल्व कर रहे हैं, +1 का। तो इसमें हमने पीछे के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज से स्टार्ट करेंगे हम इसमें नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो आप थोड़ा देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग फोकस। आपके पास फोकस दे रखा है 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स जो है आपके पास डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है x इज इक्वल टू -6। अब चिल्ड्रन इसमें ना एक बेसिक डेफिनेशन आपने लगानी है। देखो, सबसे पहले तो आपका जो फोकस होता है पैराबोला में, ये आप देख रहे हो, ये 6,0 है, ये इस वाले पैराबोला का फोकस होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6,0। डायरेक्ट्रिक्स चिल्ड्रन ये वाली लाइन होती है, और ये आपके पास दे रखी है x इज इक्वल टू -6, है ना, ये आपके पास दे रखी है। और इसमें आपने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लगानी है यहाँ पे। दिस इज पॉइंट P, हमने लिया यहाँ पे x, y, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। अब कॉनिक सेक्शन में चिल्ड्रन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कॉनिक सेक्शन में, कि बाय डेफिनेशन ये होता है आपका PF इज इक्वल टू EPM। ये होता है PF इज इक्वल टू EPM। अब फॉर पैराबोला E की वैल्यू 1 होती है। तो आपके पास हो गया यहाँ पे PF इज इक्वल टू PM, राइट। अब देखिए, आप यहाँ पे सीधा इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो x-6 स्क्वायर प्लस y-0 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये जो आपका डायरेक्ट इसकी इक्वेशन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हो गया आपके पास x+6, और नीचे आपके पास आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन फर्दर, तो हमारे पास आ गए यहाँ पे x-6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x+6, है ना। आपने क्या करना है इसमें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगर हम करेंगे तो आपके पास आ गया x-6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व कर दो चिल्ड्रन, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इस तरफ भी सोल्व कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, है ना, फॉर्मूला लगा दिया हमने। दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12। तो देखो, इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया चिल्ड्रन, 36 से 36 भी कट गया, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 12x है ना, ये उस तरफ गया तो दिस इज 24x। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला ही इज आस्किंग एक्चुअली। इसी कड़ी में आपके पास एक और क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे। दिस इज अनदर क्वेश्चन, और पार्ट है इसी का ही, है ना, और पार्ट क्वेश्चन नंबर 20 का। देखो, इसमें ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हैविंग फोकस। अब हाइपरबोला का फोकस दे रखा है इसने +4,0 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये भी आपके पास दे रखी है चिल्ड्रन, दैट इज 12। देखो चिल्ड्रन, इसमें आपके पास ये C आपके पास 4 दे रखा है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको पता है कि होती है 4b² A इज इक्वल टू 12, राइट। ये आपके पास दे रखा है। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 4b² इज इक्वल टू 12a, यहाँ से b² फाइंड आउट किया हमने, दिस इज 3a। एक फॉर्मूला आपने इसमें याद रखना, c² इज इक्वल टू a² प्लस b² होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे c की जगह लिख दिया 4², a² हमें चाहिए, b² की जगह हमने 3a लिख दिया चिल्ड्रन, राइट। b² की जगह हमने यहाँ पे 3a लिख दिया। थोड़ा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो आपके पास हो गया यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, हमने लिखा यहाँ पे ना, मैं थोड़ा सा जो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है दैट इज 2b² अपॉन ए होती है चिल्ड्रन, राइट। दिस फॉर्मूला 2b² अपॉन ए. So here you get actually 6a, here you get 6a, here you get 6a. So just you simplify it, you get a square plus 8a minus 2a minus 16 is equal to 0. तो a कॉमन ले लो, a plus 8 minus 2 a plus 8, तो a plus 8 और यहाँ पे आ गया a minus 2 is equal to 0. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि a की जो वैल्यू है -8 भी आ रही है और a की वैल्यू आपकी 2 भी आ रही है। तो हम इसको 2 को कंसीडर करेंगे। तो अगर हम 2 को कंसीडर करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे b² आपका 12 आ गया, तो a स्क्वायर 4 हो गया और b स्क्वायर आपका 12 हो गया। तो इक्वेशन आपकी हाइपरबोला की जो इक्वेशन है होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 1. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर चिल्ड्रन? चिल्ड्रन इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, देखो इस क्वेश्चन नंबर 21 में ये कह रहा है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट। आपको प्रूव इसमें करना है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 अप टू सोन। यहाँ पे है 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, इसको इक्वल टू आपने प्रूव करना है 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 6। तो ये आपका क्वेश्चन है चिल्ड्रन। देखिए इसमें थोड़ा सा आपने स्टेप्स में चलना। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 फॉर n इज इक्वल टू 1, आपने n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करना क्या स्टेटमेंट एक्यूरेट है। कैसे करेंगे हम, देखो हमने लिखा है यहाँ 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 4 इंटू 1 स्क्वायर, 6 इंटू 1 माइनस 1। आपने ये चेक करना क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर है क्या। देखो 2 प्लस 1, यहाँ पे आ गया आपका 4 प्लस 6 माइनस 1 और नीचे आपके पास 6 है। चलो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3, 10 माइनस 1 9 और नीचे आपके पास है यहाँ पे नीचे इस रिजल्ट में चलो यहाँ पे 3 है एक्चुअली, है ना। ये मैंने 6 गलत लिखा है इसमें, यू हैव 3 हेयर एक्चुअली, राइट। ये 3 आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3, राइट। तो आपने यहीं पे लिख देना पी एन, आपका ये स्टेटमेंट कंसीडर कर लिया आपने, दिस इज पी एन। सो पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। अब जो इसका सेकंड पार्ट है चिल्ड्रन, उसमें हम क्या करेंगे, देखो उसमें हम क्या करेंगे, लेट the result, let you can see directly pn, I am talking about now second step। जो इसका सेकंड स्टेप है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। let pn is true for n is equal to k। तो हम इस पूरी स्टेटमेंट को वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे जैसे हमने लिखा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस अप टू सोन 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k 4k स्क्वेयर प्लस 6k माइनस 1
ओवर 3। ये आपने इसको उस तरह से लिख देना चिल्ड्रन। नाउ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3 फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो चलिए आपने क्या करना है यहाँ पे, इस पर थोड़ा ध्यान देना आपने। इस पूरी स्टेटमेंट को आपने वैसे लिख देना है यहाँ पे 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7, ये मैंने लिखा है यहाँ पे 2k-1, दिस इज 2k+1। ये आपने वैसे लिखना प्लस, तो इसमें आपने k+1 पुट करना चिल्ड्रन। इसमें वो चीज़ आपने यहाँ पे ऐड कर देनी। देखो आपके पास क्या आएगा, अगर आप k+1 लिखेंगे तो यहाँ पे 2k+1 आ जाएगा, है ना। देखो 2k+1 आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे k+1 2k+3 आ जाएगा, 2k+3। इस तरफ को राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ भी आपके पास ये k है उसकी जगह आपने k+1 लिख देना, ये राइट। बस इतनी सी टास्क है ये, और आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं। देखो ये, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना। तो मैंने इसमें LHS ले लिया चिल्ड्रन। अब LHS में ये जो चीज़ है आपकी, इसमें यहाँ से यहाँ तक मैंने ये जो रिजल्ट है, देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में फ्रॉम हेयर टिल हेयर में सीधा ये भर दूंगा इसमें। देखो मैंने लिखा यहाँ k 4k² + 6k-1, और नीचे 3 लिख दिया, प्लस आपके पास यहाँ पे है 2k+1 और साथ में है 2k+3। अब अगर आसानी से ये सोल्व हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ इसके बराबर प्रूव करनी है चिल्ड्रन। अगर नहीं होता है तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, आप इसको सोल्व कर लो पूरे को। जैसे इसको सोल्व करेंगे आपके पास आ गया 4k³ 6k² -k। देखो इसमें ये 3 उधर चला जाएगा, 3 बेटर रहेगा। ये अंदर वाली चीज़ को आप सोल्व कर लो, 4k² प्लस 3+1 4 2 ज़ा 8k। या चलो आप ऐसे कर लो 4k² + 6k + 2k+3, ये लिख लो, ऐसे लिख लो पूरा, कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करो। देखो आपके पास आ गया 4k³ + 6k² -k + 12k² + 18k + 6k + 9। तो मैं इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास आ गए यहाँ पे 4k³ और 18k²। अब देखो यहाँ पे 18 और 6 24 - 1 23k प्लस आपके पास 9 आ गया अपॉन 3 आ गया। अब यहाँ से यहाँ पहुँचना अगर आपको टफ लग रहा है तो मैं आपको इसका एक सीधा सा ये तरीका बताता हूँ कि आप इसको राइट हैंड साइड को अलग से ले लो चिल्ड्रन, है ना। जैसे मैंने, चलो मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि 1 का रिजल्ट तो आपने प्रूव कर ही लिया है, मैं ऐसा करता हूँ इसमें आई एम टेकिंग दिस साइड, ये जो RHS है इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ ले लिया RHS, आपके पास है यहाँ पे k+1, ये आप अंदर वाला चीज़ खोल ही लेते हैं। देखो 4 आपके पास आ गया k² + 1 + 2k + 6k+1 -1 अपॉन 3। थोड़ा और सोल्व करो, देखो ये आ गया k+1, जस्ट सिंप्लीफाइड 4k² + 4 + 8k + 6k + 6 - 1 अपॉन 3 आ गया आपके पास। थोड़ा इसको और सोल्व करो, दिस इज k+1। अब देखो चिल्ड्रन यहाँ पे आपके पास आ गया 4k² + 14k 6 + 4 10 - 9 अपॉन 3 आ गया।
थोड़ा हम इसको और सोल्व कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, आई होप कि मैं स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहा हूँ। करो सोल्व इसको। आपके पास आ गया 4k³ प्लस 14k² माइनस 9k, 1 के साथ करो, 4k² प्लस 14k माइनस 9। और थोड़ा इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करो। देखो ये 3 आ गया, दिस इज 4k³ 14 प्लस 4 18k² एंड दिस इज 14k, है ना, 14k। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ चिल्ड्रन, ये प्लस का है 9 यहाँ पे, है ना, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। एक्चुअली मैंने हैव डन सम मिस्टेक हियर। सो दिस इज 14 प्लस दिस इज 23k, ये लो दिस इज 23k आ गया एंड प्लस 9। तो आप देख रहे हो ये इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ही तो है, दिस रिजल्ट इज इक्वल टू दिस। लेकिन आपने लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है, सिंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, सिंस Pn is true for n is equal to 1, n is equal to k and n is equal to k plus 1, therefore it is true for all n belongs to n. So this is an easy question, but it's a little bit lengthy as far as calculation is concerned, so I don't think you have any problem with this. Children, here we have another question, question number 22. In this question he says, find the equation of set of the points P, sum of whose distances. So you can take this P point as x, y, z, and sum of whose distances from A 4, 0, 0, and B point is also given minus 4, 0, 0 is equal to 10. See what this is, what is given to you, PA plus PB is equal to 10. So you can apply distance formula. चलो 3D का क्वेश्चन है ये. This is x minus 4 square, y minus 0 square, z minus 0 square plus this is x plus 4 square, y minus 0 square, z minus 0 square is equal to 10. This is the question. So you do squaring. Don't do squaring, children. You just simplify it a little bit further. You will get here x minus 4 square plus y square plus z square. ये जो आपका 10 है इसको आपने वहाँ रहने देना, इसको उस तरफ ले जाओ चिल्ड्रन। तो ये आ गया x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप कर सकते हैं इसमें स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। चलिए देखो, आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैसे ही रहेगा चिल्ड्रन, ये लो, इट रिमेन लाइक दिस ओनली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका, minus 2ab, so you will get this number here, ये आपका आ जाएगा। थोड़ा इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखो आपके पास यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 100, here you get x square plus 16 plus 8x plus y square plus z square minus 20 x plus 4 square plus y square plus z square। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट जाएगा क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पे भी, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर भी कट जाएगा एंड 16 से 16 भी कट जाएगा।
तो आपके पास यहाँ पे देखो -8x है, ये वाला 8x भी इधर को आएगा, 100 भी इस तरफ को आ जाएगा, उस तरफ को ये चीज़ आपके पास रहेगी। देखो ये जस्ट चेक इट आउट, ये चीज़ रहेगी। इसको भी आप -4 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो तो देखो ये 16 ही ले लेता हूँ इसको, दिस इज -16x। ओके, 4 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 4x + 25, यहाँ पे 5 आ गया, एंड हियर यू गेट दिस नंबर। थोड़ा सा इसको आपने फिर अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करो। देखो आपके पास आ जाएगा 16x² + 625, 4 2 ज़ा 8, 200x = 25। इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो अंदर आएगा a² + 16 + 8x + y²। बस जस्ट सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द आंसर। देखो आपके पास आ गया यहाँ पे 16x² + 625 + 200x = 25x² + 400 + 200x + y²। अब इसमें कुछ कटता है तो काट सकते हो आप, जैसे ये कट रहा है यहाँ पे, इसको उस तरफ को ले जाओ तो 9x² + y² + z²। और इसको उस तरफ को ले आओ तो -225 = 0। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 22 चिल्ड्रन। क्लियर? Let us start with another question, children. That is your question number 23. Right? Here he says evaluate limit x approaches to 0 f of x. F of x is given to you x not equal to 0 and 0 x is equal to 0. Here you can take a left hand limit. So this is the limit x approaches to 0 negative, like this. इसको चिल्ड्रन आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h approaches to 0, 0 minus h upon 0 minus h. You simplify it further, h approaches to 0, h upon minus h. You get -1. Similarly, you can take here right hand limit, where this is the limit x approaches to 0 positive, x upon x. Here you get limit h approaches to 0, 0 plus h. Just simplify it further, you get h upon h, cancel out, you get 1. Similarly, f of 0 is 0. So this is given to you, but you know that now this is the left hand limit is not equal to right hand limit. So therefore, limit x approaches to 0, f of x does not exist. तो आसान क्वेश्चन है, आपने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चिल्ड्रन, इसमें फिर राइट हैंड लिमिट निकालना। कंटिन्यूटी में फिर एफ ऑफ 0 भी देखते हैं, पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर नहीं है तो ये फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट? इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में एक इन्होंने और पार्ट भी दे रखा है चिल्ड्रन,
Here in this or part, he says find the derivative of f of x. आपके पास दे रखा है 5 secant x plus 4 tan x. So you just differentiate it with respect to x. So this is f dash x 5 secant x tan x plus 4 secant square x. Here you can take secant x common, you get 5 tan x plus 4 secant x. This is your answer, right? And another part, question number 24, he says find the range of the function. Children, आपसे पूछ रहा है फंक्शन का आपने रेंज फाइंड आउट करना है. f of x is equal to 2 minus 3x, right? And here he says x is greater than 0. So children, range, if you want to find range of this function, you just possible value of this function x greater than 0. So if you take any number x is greater than 0, you pick up any number, say you take 2, suppose x is equal to 2, then here you get f of you get 1. So f of 1 is equal to this is 2 minus 3, you get here minus 1, right children? Here you get minus 1. You get here minus 1. And if you keep on putting the value of x up to infinity, see, then you get result minus infinity. So range of this function is minus 1, you can put it like this, minus infinity minus 1, like this, right? So this is all about your this question, right?